फैसलाबाद में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। कातिल डोर ने एक शहरी की जान ले ली। इससे पहले कि खुदा न खास्ता हमारे किसी बच्चे की जान चली जाए, हमें बेदार होना है। उसके मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए हैं। 500-700 हज़ार रुपये जुर्माना आप करवा लें और मैनेज कर लें वहाँ के अमले को, और आप वहाँ से बरी हो जाएं, या सज़ा करवा लें और आप घर जाएं। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब एक आदमी 2-3-4 हज़ार रुपया सज़ा करवा के घर जाता है तो वो दोबारा वही जुर्म जो है वो करता है। वो कहते हैं तो मसला ही कोई नहीं। माशरे के अंदर डेटरेंस नहीं है, इसमें कम से कम सज़ा जो है वो 10 साल होनी चाहिए और जुर्माना कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई डोर लगा रहा है आप पुलिस को इतला दें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई जखीरा कर रहा है पतंगों का तो आप पुलिस को इतला दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मेरा नाम मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं पीजी पंजाब सईद फरहाद शाह। फैसलाबाद में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसमें एक कातिल डोर ने एक शहरी की जान ले ली। बहुत ही हाइप क्रिएट हुई, दुनिया ने उसके साथ इजहार अफसोस किया। उसके मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए हैं और कहा जा रहा है कि वो हकीकी मुल्जिमान हैं या उनको पेश किया गया एक हाइप को कम करने के लिए। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर वो मुल्जिमान हकीकी हैं तो कैसे उनको सज़ा होगी और क्या वो सज़ा होगी तो होगी क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह करम। शाह जी, बहुत बड़ा सानिया फैसलाबाद में पेश आया। तमाम जो पाकिस्तान थे वो उनके दिल खून के आंसू रो रहे थे। नो डाउट कि आपने भी आज एक वॉक की इनके खिलाफ कि पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा कानून होना चाहिए कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को मना करें, और जो ये कातिल डोर है जो अपना खून किसी के हाथ में तलाश नहीं कर सकते। अब ये मुल्जिमान जो गिरफ्तार हुए हैं, लोग बातें कर रहे हैं कि ये हकीकी मुल्जिमान हैं या पुलिस ने वक्ती तौर पे ये मुल्जिमान को एक चेहरा बनाकर पेश किया है हाइप कम करने के लिए। थैंक यू मियां साहब, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मेरे टेक के लिए आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये काइट फ्लाइंग के हवाले से 2001 का ऑर्डिनेंस है, लेकिन खूबसूरत बात इसमें यह है कि ये इस किस्म के वाक़यात ये नहीं कि आज को पहली दफ़ा इस किस्म का वाक़या हुआ। अगर आप सीरीज़ उठा के देखें, मैं सर्वे करवा रहा था, इस वक्त सैकड़ों हमारे पास इस किस्म के लोग हैं जिसमें इस कातिल डोर की वजह से लोग ज़ख्मी भी हुए, लोगों की जानें भी गई। इवन अदरवाइज़ के लाहौर इस के तरह अंदर के गले कटे लोग जो थे वो फौत हो गए। बच्चे हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो बच्चे भी फौत हुए इसके अंदर। लेकिन सीएम पंजाब साहबा की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये उनके वीएन को अगर हम देखें तो उन्होंने इस वक्त इसको ख़ुद टेकअप किया, ना सिर्फ कंसोल करने के लिए उनकी फैमिली के पास उनके घर गए, उसके साथ साथ देखें जब सीएम पंजाब की तरफ से अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पूरे तरीके से फिर हाईलाइट हुए हुए इश्यूज़ को टेकअप करते हैं। हम तो बतौर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पहले इसको टेकअप किए हुए थे और हमने, आप देखिए कि दिस इज़ द फर्स्ट वॉक के पंजाब की तरफ से डिपार्टमेंट्स की तरफ से पहला डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है जिन्होंने इसकी आगाही के लिए एक मिसाल बनने के लिए उस विजन को प्रमोट करने के लिए जो सीएम का विजन है, हम वॉक के लिए निकले हैं। पुरअमन वॉक की है, हमने पम्फलेट्स तकसीम किए हैं और इसके साथ में ऐसा मैं आपको बताता चलूँ कि हमने बतौर पीजी पंजाब मैंने कॉजिशंस को भी देखना है कि आइदर वे इस जुर्म को बढ़ने की वजूहात क्या है और इसको ख़त्म अगर ये नहीं हो सक रहा तो कॉजेज़ क्या हैं। उन कॉजेज़ को जब हमने तलाश किया है तो सबसे पहला कॉज जो है वो ये है कि पुराना कानून होने की वजह से, लेजिस्लेशन ना होने की वजह से 3 साल सज़ा है और उसके साथ साथ जुर्माना हो सकता है, और वो ये दोनों भी हो सकते हैं। अब इसका ट्रायल किसने करना है? दिस इज़ द सेकंड कॉज कि मैजिस्ट्रियल ट्रायल है। अब होता क्या है कि 500-700 हज़ार रुपये जुर्माना आप करवा लें और मैनेज कर लें वहाँ के अमले को, और आप वहाँ से बरी हो जाएं या सज़ा करवा लें और आप घर जाएं। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब एक आदमी 2-3-4 हज़ार रुपया सज़ा करवा के घर जाता है तो वो दोबारा वही जुर्म जो है वो करता है। वो कहते हैं तो मसला ही कोई नहीं। तो माशरे के अंदर डेटरेंस नहीं है, जिसकी वजह से एक आम आदमी ये समझता है कि अगर कोई पतंग उड़ा भी रहा है तो कहता है यार इसका होना तो है कुछ नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत क्या है। तो हमारी आज इस मुहिम जो हम चला रहे हैं एंटी काइट फ्लाइंग के हवाले से, उसमें हमने सीएम पंजाब साहबा को मैंने कल एक मरासला भेजा है, जब कॉजिशंस को भी हमने उसमें मेंशन किया और जो लेजिस्लेशन हम चाहते हैं जो होनी चाहिए इस वक्त वो हमने रिकमेंड की है। कि सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपको एसिड थ्रोइंग के केसेस आप सोचिए, बिल्कुल मादी में बहुत ज़्यादा थे, तो उसको हमने बच्चियों को निशाना बनाते थे, उसके अंदर ATA के शेड्यूल में डाल दिया। 780 उसमें नहीं लगती, लेकिन वो ऑफेंस जो है एज ए स्पेशल ऑफेंस स्टैट्यूट में होने की वजह से उसका ट्रायल ATA कोर्ट करती है। और ATA कोर्ट जब उसका ट्रायल करती है तो वो जल्दी ट्रायल होता है, स्पीडी ट्रायल होता है।
और यानी 88 कि कोड फैसला उसका फैसला जल्दी होता है। और उसके अंदर एक डेटरेंस है कि दहशतगर्दी की अदालत का एक नाम जो है एक आम आदमी के ऊपर एक पूरे तासुर तरीके जो से है तासुर उसका डालता है। बड़ा। तो हमने ये रिकमेंड किया है कि आप काइट फ्लाइंग के हवाले से ऑफेंसेस जो हैं, एक तो इनकी तो सजा क्या को सजा भी शाह जी उसी हमने तरह की रिकमेंड होगी किया है कि 788 वाली? सजा इसमें कम से कम सजा जो है वो 10 साल होनी चाहिए और जुर्माना कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसके अंदर और का वर्ड नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट एंड फाइन होना चाहिए, ताकि एक आदमी को पता हो कि जुर्माना भी होगा और इसके साथ सजा भी होगी। मैंने दोबारा ये काम नहीं तो किया। मैंने नहीं करा। उसके बाद हमने एक और चीज़ रिकमेंड की है कि अगर एक आदमी जो है, अगर आप उसको पहले दफ़ा अगर वो एक जुर्म करता है उसको 3 साल सज़ा होती है, अगर वो रिपीट करता है तो आप उसकी सज़ा को फिर ले आए प्रीवियस कॉन्विक्ट के हवाले से, उसको आप सज़ा उसकी यानी कि डबल अगर एक मुलजिम पहले से गिरफ्तार था और उसने दोबारा वो जुर्म अगर वो किया, अगर पहले जुर्म में सजा लेके आया उसको 3 साल सजा हुई, ठीक अगर वो दोबारा रिपीट करता है तो हमने ये भी रिकमेंड किया कि फिर सेकंड टाइम अगर वो आए तो उसकी सजा 10 साल होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आप देखें CNSA के कवानीन के अंदर अगर वो प्रीवियसली कॉन्विक्टेड है तो सजा मैक्सिमम है, अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है तो सजा कम है। तो इसी लॉजिक को हमने, इसी एनोलॉजी को ड्रॉ किया वहाँ से और ये हमने CM साहबा को रिकमेंड किया। ठीक हो गया। और जो आपका सवाल ये है कि ये मुजरिम जो हैं, मुलजिम जो हैं वो असल हैं या नहीं हैं, तो देखें ये हमारा जब भी कोई CM पंजाब किसी भी केस को टेकअप करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हमारा यहाँ पे विंग है हाई प्रोफाइल केसेस, तो हमारा ये केस हाई प्रोफाइल केसेस में चला गया था और मैं डे बाई डे इसकी जो है पूरी 10(3) पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट के अंदर प्रोवाइड करता है कि एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं रिकॉर्ड समन कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं रिपोर्ट ले सकता हूँ। तो मैं डेली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट ले रहा हूँ। और अली ज़िया वहाँ पे जो DIG हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से ये तफ्तीश की है और इसके अंदर ना सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्राइम मैपिंग, क्योंकि ये केस जो दूसरे केस होते हैं उनसे बहुत हटके था। मियां साहब मैं मुलजिमान का मौके पे मौजूद मैं ना अर्ज होना। कर रहा हूँ कि इस केस के अंदर जो पुलिस की तरफ से एक नया इनपुट दिया गया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हमने कॉजिशन पे काम किया, उन्होंने अब क्रिमिनोलॉजी की मॉडर्न टेक्निक्स को अप्लाई किया जो हम चाह रहे हैं कि हर केस में होना चाहिए। अब उसमें क्या मॉडर्न टेक्निक्स की हैं कि उन्होंने क्राइम मैपिंग की है, उस इलाके की मैपिंग कर ली, वहाँ पे जियो फेंसिंग की है, वहाँ पे उन्होंने CDRs ली हैं, वहाँ पे उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस ली है। अब देखें ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या, एक आदमी ने कहा कि एक आदमी और जिस दिन से ये लड़का फौत हुआ है वो अपने घर में उस लड़के की मगफरत के लिए इफ्तारी का अहतमाम कर रहा है। ये एक बड़ा डिफरेंट सी बात थी। इसको जब पुलिस ने टेकअप किया और इंटेरोगेट किया तो वो मान गया और उसने जाकर निशानदेही की कि मैंने फ़लाँ छत पे, फिर वहाँ से कैमरे जब उन्होंने फुटेज हासिल की तो पता चला कि उस फुटेज को उसी दिन डिलीट करवा दिया गया था, वाश करवा दिया। तो ये ऐसे लिंक्स हैं मियाँ साहब कि जो इस चीज़ को मैं आपको यकीन से बतौर PG पंजाब एक बयान दे सकता हूँ कि पुलिस ने बहुत उम्दा अंदाज से और मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी को अप्लाई करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की है। अब सिर्फ और सिर्फ अफसोस इस बात का है कि कानून, क्योंकि हमारे पास सज़ा फिर वही 3 साल और इसके साथ 322 में अगर ये चला जाता है मैटर के एक कत्ल बिल सबब हो गया तो उसके अंदर भी आप अगर देखें तो सज़ा दियत है कि सिर्फ उसने पैसे देने, क्या 30, 40, 50 लाख रुपए देने से क्या एक माँ के दुख जो हैं उसका मुदावा हो सकता है कि उस माँ का वो बच्चा जिसकी 1 महीने के बाद या ईद के बाद शादी थी तो वो तो सारी ज़िंदगी के लिए उस माँ के आंसू खुश्क ही नहीं हो सकते। तो हम समझते हैं कि आज प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पूरे तरीके से रोज़े की हालत में इस आगही पे निकला है कि हम कोई ऐसा काम करें पॉजिटिवली कि माओं के बेटे उनसे जुदा ना हो और नाहक खून जो है वो इस तरह से ज़िया ना हो सके। तो आप समझते हैं कि इस वाक़ये के बाद जो पुलिस थी वो हरकत में आई है और इन जो मुतलका मुलजमान हैं जो गुड्डी डोर का काम करते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और आइंदा जो है वो ये काम नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ना तो ये गुड्डी डोर को जापान से इम्पोर्ट हो रही है, ये यहीं पे बन रही है, बिल्कुल हमारे पास पता है। अब हम आगही क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक आम शहरी जब तक अपने इर्द गिर्द निगाह नहीं दौड़ाएगा, अगर आपके इर्द गिर्द कोई डोर लगा रहा है आप पुलिस को इतला दें, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ज़ख़ीरा कर रहा है पतंगों का तो आप पुलिस को इतला दें। जैसे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट लैंड लॉर्ड हूँ, मेरे पास किसी ने 2 कमरे लिए हैं किराए पे और वहाँ पे वो गुड्डे जो हैं या पतंगे या डोरें वहाँ पे स्टोर कर रहा है, इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं वो 15-20 हज़ार आपने वीडियो देखी भी कि वो बच्चे लेके जा रहे हैं, उन्होंने छीन के फाड़ दिया और अच्छा काम किया। ये मुहिम मियाँ साहब बिल्कुल ये मुहिम बनती है और हर शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना किरदार साजी करें, कौम के अंदर ये उजागर करें कि ये सिर्फ पुलिस का या प्रोसिक्यूशन का या पंजाब हुकूमत का या CM साहबा का कंसर्न नहीं है, ये हर शहरी का फ़र्ज़ है। इससे पहले कि खुदा न खास्ता हमारे किसी बच्चे की जान चली जाए, हमें बेदार होना है,
हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है। और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि हमारी कौम एक जीती जागती कौम है, और हमेशा हर वक्त जब कौम की ज़रूरत पड़ी है तो ये शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और मुझे बड़ी यकीन है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मियां साहब कि आने वाले वक्त में कानून साजी भी हो जाएगी और अवाम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, जैसे आप बतौर साफ़ी और मैं बतौर प्रोसिक्यूटर अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, तो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब नजर आएगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने फरहाद शाह साहब की तमाम गुफ्तगू जानी। बिल्कुल ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हमारे जो इर्द गिर्द हो क्या रहा है, क्या कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे हमारे बच्चे उनका नुकसान हो, हमारे बच्चे इस इलीगल काम में मुलव्वस तो नहीं है। उसको मना करना या उसकी तस्दीक करना, उसकी इतला देना हमारा काम है। 15 पे आप कॉल करें। बिल्कुल पीजी पंजाब और स्टेट का काम उस जुर्म को रोकना ज़रूर है, लेकिन उसको रिपोर्ट करना आपका भी और हमारा भी उतना फ़र्ज़ है जितना स्टेट का। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।